जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स का कंप्लीट एनसीईआरटी समरी देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो और इसका क्या है, कंप्लीट नोट्स भी है, तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या है, आप लोग आराम से सुनते चलिएगा, बाकी आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आते चला जाएगा। ठीक है, तो ये है क्लास 7 का साइंस का। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3। कौन सा, क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, सर्किट क्या होता है और उसका देयर कंपोनेंट्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी करने का मतलब कि एक ऐसा एनर्जी, ठीक है, जिससे क्या है, एक ऐसा एनर्जी या एक ऐसा कंपोनेंट से एनर्जी कर सकते हैं जिससे क्या हो गया, लाइट वगैरह, टीवी, फैन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है, चलता है, इसके ही माध्यम से चलता है। उसी को क्या बोलेंगे, एक ऐसा एनर्जी क्या है, इसी से चलता है। ठीक है, तो इसी को एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो सब चीज़ चलता है। अच्छा, सर्किट क्या होता है? सर्किट कहने का मतलब है कि जिस रास्ते से, ठीक है, जिस रास्ते से ये सब जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, उसी को क्या बोलेंगे, एक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, और कंपोनेंट्स क्या है, यही सब क्या है, ये कंपोनेंट्स है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट्स वगैरह है, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इतना समझ चुके हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजफुल फ्रॉम इन फॉर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक वेरी बहुत यूजफुल चीज़ है एनर्जी के लिए। इट हेल्पिंग इन लाइटिंग आवर होम्स, रनिंग फैंस, टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर एंड मेनी अदर डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग को, इलेक्ट्रिसिटी बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए। जैसे जितना भी हम लोग घर में काम है, फ़ैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के ही मदद से चल रहा है। तो यूज इलेक्ट्रिसिटी सेफली, वी मस्ट अंडरस्टूड द बेसिक कंपोनेंट हाउ इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क। In this chapter, we learn about the electric cell, battery, bulb, switch, and electric circuit and circuit diagram. ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, और बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, स्विच के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये की पॉइंट आप लोग नोटिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फॉलो ओनली इन कंप्लीट सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लो क्या करता है, कंप्लीट करता है ओनली सर्किट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के पास क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है। बैटरी आप देखेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और बैटरी इज मेड ऑफ 2 और मोर सेल। ठीक है, एक बैटरी में 2 से ज़्यादा सेल हो सकते हैं। ठीक है, और बल्ब ग्लो ओनली क्लोज सर्किट, जब भी क्लोज सर्किट होगा तभी क्या बल्ब जल पाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप एक बल्ब ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक तार है। ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक तार है। ठीक है, और यहाँ पे सटा हुआ स्विच है। तो ये जो तभी ये क्लोज होगा। ठीक है, जब ये टच करेगा तब ये लाइट जल पाएगा। ठीक है, तो उसी को क्लोज सर्किट बोला। स्विच हैज ओनली ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, स्विच के पास या तो ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट क्या होता है, जैसे ये हमने यहाँ पर स्विच लगा दी, ये दोनों जब भी मीट करेगा उसको क्लोज सर्किट बोल देंगे। जब स्विच ऑफ रहता है तो ये दोनों तार हट जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं 3.1a। ठीक है, अब टॉर्च लाइट के बारे में पता है। टॉर्च तो आप लोग देखे होंगे, तो उसी के बारे में तो पढ़ना है, सिंपल। ठीक है, A torch is a simple electrical device used to produce light in the dark। मतलब क्या होगा, सिंपल तो बोल रहा है कि टॉर्च एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होता है डार्क में। जब भी हम करते हैं क्या, टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च तो अभी कम हो गया तो फ़ोन से यूज करने लगा। ठीक है, ये क्या है, बल्ब है, स्विच होता है, बैटरी होता है, मेटल स्क्रिप होता है, एंड आउटर केस होता है। ठीक है, तो वर्किंग कैसे करता है उसी के बारे में, टॉर्च चलाना सबको आता है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वेन द स्विच इज टर्न ऑन, जब भी स्विच ऑन करते हैं द सर्किट बिकम्स कंप्लीट। ठीक है, आप लोग पहले ही बता लीजिए कि मान लीजिए ये आपका तार है। ठीक है, और इधर से आपका कोई एक
पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल इधर से बॉल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी होगा, ठीक है, ये बॉल और जब भी ये तार एक दूसरे से मिलेगा तब क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा, ठीक है। अगर तार ये हट गया मतलब स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे तो ये तार जब मीट कर जाता है, ठीक है। तो उस जब तार जब मीट करता है तो उसी को स्विच ऑन बोला जाता है, ठीक है। तो वो बॉल जल जाता है, ठीक है। And throw the bulb and back to the battery. Throw the bulb glow when the switch of the circuit are break and bulb does not glow. वही बोला कि जब ये स्विच आप ये मान लीजिए स्विच है, ये बल्ब है, यहाँ पे कुछ बैटरी को लगा देते हैं तो ये दोनों मीट करेगा, ठीक है। तो स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है, उसका मतलब बल्ब जल जाएगा, ठीक है। अगर ये स्विच ऑफ होगा तो बल्ब सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बल्ब नहीं चलेगा, ठीक है। ये पॉइंट बताएं। टॉर्च वर्क ओनली व्हेन द सर्किट कंप्लीट। टॉर्च सभी पड़ेगा जब क्या है, सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। बैटरी सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। द बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू लाइट एनर्जी। जो बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करता है, लाइट एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया कि क्लोज सर्किट क्या होता है, पहले ही आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिगर के साथ देख सकते हैं, ठीक है। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। स्विच ऑन, सर्किट इज कंप्लीट, करंट फॉलो एंड बल्ब ग्लो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें ये चिपकना चाहिए था, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बल्ब अगर सर्किट क्लोज रहेगा, ठीक है, ये तार दोनों मीट करेगा, ठीक है। तो सर्किट क्लोज रहेगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। स्विच ऑन रहेगा तो ये चिपका हुआ रहेगा। सर्किट इज कम्प्लीटेड एट करंट फॉलो। करंट इससे फॉलो हो जाएगा, जब ये क्लोज होगा तो करंट फॉलो होगा तो बल्ब अपने आप चलते रहेगा, ठीक है। इसको माइंड में रखना, नेक्स्ट ओपन सर्किट क्या होता है, जब यहाँ पे देखिए तार ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये सर्किट ब्रोकन, इसी को क्या बोला, टूटा हुआ। टूटा हुआ मतलब एक दूसरे से अलग, ठीक है। सर्किट डज नॉट फॉलो, ठीक है, करंट इसमें फॉलो ही नहीं होगा। यहाँ तक करंट आएगा, यहाँ तक करंट आएगा, इसके बाद जाएगा ही नहीं। तो जब जाएगा नहीं तो बल्ब नहीं चलेगा, सिंपल। तो बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फॉलो ओनली अ क्लोज सर्किट। अब सिंपल से वही अब टेक्निकल लाइन बोल दिया कि अगर ये तार ऐड रहेगा तो इसी को क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लो करता है ओनली क्लोज सर्किट में। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि इसको टच करेगा और इसमें ये करंट जाएगा, इधर से जाएगा तो ये बल्ब जलेगा। तो बोला कि यही रूल बन गया कि इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता है क्लोज सर्किट में। व्हेन द सर्किट इज ओपन देयर इज नो करंट फॉलो। बोला कि करंट सर्किट अगर ओपन रहेगा तो फॉलो नहीं करेगा। तो सही बात है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ पे ये तार, जब इसमें सटेगा ही नहीं तो क्या करंट फॉलो नहीं करेगा। तो वही बोला कि जब करंट, ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट करने का मतलब है कि ये तार सटा हुआ रहेगा। जब तार सटा हुआ रहेगा तो कंप्लीट सर्किट इसको बोलेंगे, ठीक है। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब अपने आप चलेगा, ठीक है। ये इधर से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक आता है तो ये चीज़। अगर ओपन सर्किट मतलब तार नहीं सटा हुआ है, ठीक है, बल्ब वाला, तो करंट फॉलो नहीं होगा। तो इसी को बोला जाता है बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। और इसको सर्किट ब्रेकिंग बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। और ये टॉर्च के बारे में पढ़ चुके थे। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब समझ चुके। क्लोज सर्किट मतलब तार जुड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी करंट फॉलो करेगा, ठीक है, तो भी क्या है, वो बल्ब जलेगा। और ओपन सर्किट का हमने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको उसी सर्किट को ब्रोकन सर्किट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बोल रहा है, ठीक है। स्विच के बारे में, और स्विच इज़ अ डिवाइस ओपन और क्लोज एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। स्विच क्या है, एक ऐसा डिवाइस जिसमें ओपन और क्लोज। ओपन करने का मतलब है क्या, ओपन का मतलब अलग है, ठीक है, खुला हुआ है। खुला हुआ है तो इसको
इसको ओपन सर्किट बोलेंगे, इसको क्लोज सर्किट बोलेंगे, ठीक है। और इसी के बारे में बताएगा कि व्हेन स्विच इज ऑन इट इज़ क्लोज द सर्किट, ठीक है। जब स्विच ऑन रहता है तो क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। अगर स्विच ऑन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो बल्ब जलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा ये कर देंगे, ठीक है। तो ये से क्या है, स्विच ऑन, स्विच ऑन, इलेक्ट्रिसिटी करंट फॉलो कर रहा है, फॉलो जब करंट फॉलो करेगा तो बल्ब अपने आप जलेगा, ठीक है। तो ये समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आप लोग देखते हैं कि स्विच इज ऑफ, अगर स्विच ऑफ रहेगा तो ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट मतलब क्या, करंट फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ओपन से याद रखें कि अलग अलग है तो करंट कहाँ से फॉलो होगा, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड मेक्स यूज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। अब क्या बोला कि सेव इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, हम लोग को सेव करना है, ठीक है। और सेव करके रखना है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़रूरत हो उतना यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यूज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन से, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है उसको सेफली यूज करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो करंट लगेगा तो डायरेक्ट डेथ है, ठीक है। बचने की कोई वो नहीं है, ठीक है। ये सब तो देख लिए हैं। कंपोनेंट्स एंड सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सेल है, इसको सेल को बैटरी में बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बल्ब है, स्विच है, ठीक है। एंड कनेक्टिंग वायर्स है, ठीक है। कंप्लीट सर्किट, when all the components are connected properly in a loop, electrical current follow the path is called electrical circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या है कि वो जितना भी कंपोनेंट है कनेक्टेड है प्रॉपर इन अ लूप में, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो उससे पाथ से कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट फॉलो, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो जिससे कंप्लीट अपना इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होता है, ठीक है। उसी को सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाता है। सर्किट का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रिक जिससे इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास होता है, करंट जिससे पास होता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, सर्किट। द कंसिस्ट ऑफ अ सेल एंड बैटरी बल्ब कनेक्टिंग द वायर्स एंड स्विच, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल, सेल कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब है सेल, सेल मतलब बैटरी। एंड इलेक्ट्रिकल सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सेल क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इट हैज़ टू टर्मिनल, इलेक्ट्रिकल में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। दो टर्मिनल होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी इनसाइड द सेल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी रहता है सेल के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आप क्लॉक लीजिए, रिमोट ले लीजिए, कंट्रोल ले लीजिए, टॉय लेते हैं, टॉर्चेस लीजिए, वो सब में क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल मतलब बैटरी, ठीक है। बैटरी, बैटरी करने का क्या मतलब, बैटरी इज अ मेड ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर सेल टुगेदर, मतलब बैटरी करने का मतलब है कि एक से ज़्यादा सेल मिलकर, दो या दो से ज़्यादा सेल मिलकर बैटरी बनता है। इट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए लॉन्गर टाइम, इट इज़ मोर पावरफुल देन सिंगल सेल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देर तक टाइम तक पावरफुल रहता है, ज़्यादा देर तक टिकता है। तो बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनता है, बैटरी बनता है। जैसे टॉर्च का बैटरी, टॉर्च में एक से बैटरी तो रहता है, बहुत सारा बैटरी लगा रहता है, ठीक है। कार का बैटरी, कार में भी बैटरी रहता है, मोबाइल का बैटरी, तो बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनता है, एक बैटरी मिलता है, ठीक है। उसको माइंड में रखिए। अब इसी को क्या बोला जाता है, बल्ब को ही इलेक्ट्रिकल लैम्प बोला जाता है, ठीक है। और ये बल्ब आप लोग देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे, तो बहुत पहले चलते थे ये बल्ब, दूसरा दूसरा वाला, ठीक है। एक बल्ब हो गया, ये फिलामेंट है, ठीक है। ये मेटल का क्लैब है, ठीक है। इंटरेक्टिंग वायर्स है, ठीक है। अ थिन वायर इनसाइड द बल्ब कॉल्ड इज अ फिलामेंट, ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस, जब भी करे इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये फिलामेंट जलने लगेगा, ठीक है। ग्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेकिंग एन इलेक्ट्रिकल लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल सेल और बैटरी, ठीक है। अब कैसे ये इलेक्ट्रिकल लैम्प ग्लो करता है अपना से इलेक्ट्रिकल सेल, सेल से चाहे बैटरी। इलेक्ट्रिकल सेल मतलब एक सिंगल सेल रहता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल सेल क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल सेल में दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी करने का मतलब क्या है कि बहुत सारा सेल मिल के
दो या दो से ज़्यादा सेल मिलकर बैटरी बनता है, ठीक है। कनेक्टिव फ्रॉम बताएं कि बैटरी या सेल में क्या है, दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। कनेक्टिव वन आयर एज पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द मेटल कैप ऑफ द बल्ब, ठीक है। जैसे ये बल्ब से तार एक लगा है और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। कनेक्टिव अदर फॉर्म ऑफ द टिप एंड द बल्ब ऑफ नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर है और बल्ब में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, द इंश्योर connection are light, the bulb glow, if connections are loose the bulb are not glow, ठीक है। और ये क्या है, बल्ब से कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो बल्ब चल रहा है। अगर जैसे ही कनेक्शन तोड़ेंगे, कनेक्शन तोड़ने का मतलब तार हटा दें, कनेक्शन टूट गया, ठीक है, तो क्या हो गया, बल्ब नहीं चलेगा। और सर्किट इज कंप्लीट सो करंट फॉलो एंड बल्ब, अगर सर्किट कंप्लीट रहेगा, ठीक है, तो करंट क्या करेगा, फॉलो करेगा और ग्लो करेगा, ठीक है। ठीक है, समझ चुके हैं, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्किट डायग्राम। आखिर सर्किट डायग्राम होता क्या है। सर्किट डायग्राम आर अ सिंपल ड्राइंग दैट यूज स्टैंडर्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दिस डायग्राम हेल्प अस अंडरस्टैंड द सर्किट इज, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम एक सिंपल डायग्राम होता है जिससे हम लोग सिंबल रहता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के आसानी से समझने की कोशिश, जैसे इलेक्ट्रिकल सेल रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेल रहेगा तो ये ऐसा रहेगा, प्लस और नेगेटिव साइड। बैटरी रहेगा मतलब एक से ज़्यादा सेल मिलके क्या बनना है, एक से दो या दो से ज़्यादा सेल मिलके बैटरी बन कर देगी, देखिए ये बड़ा वाला पॉइंट है, मतलब पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लगता है टू नंबर से। इलेक्ट्रिकल लैम्प ग्लो व्हेन द करंट फॉल्स, जब करंट फॉलो होगा तो ग्लो करेगा। स्विच ओपन, ओपन करने मतलब अलग अलग, मतलब क्या है, सर्किट ओपन, सर्किट ओपन है तो बल्ब नहीं चलेगा, अगर सर्किट क्लोज तार जुड़ा हुआ है तो बल्ब जलेगा, ठीक है। कनेक्टिंग वायर ऐसे रहेगा, सिंपल इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको पहले ही बताएं कि एग्जाम्पल ऑफ अ सर्किट डायग्राम, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सेल लगा हुआ है, ठीक है। और ये स्विच इज क्लोज द बल्ब ग्लो, अगर स्विच क्लोज रहेगा तो बल्ब क्या रहेगा, जलेगा, ठीक है। तो ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि बल्ब जलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेल है, सेल, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है इसका मतलब है, ठीक है। और ये कनेक्टेड है, ठीक है, इसका मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। इसको क्लोज सर्किट बोला जाता है। क्लोज सर्किट में बल्ब जलता है, क्लोज सर्किट मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक, तो उसी को क्लोज सर्किट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ओपन सर्किट क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, उससे क्या वो ओपन सर्किट होगा, ठीक है। ये देखिए बैटरी है, ठीक है, कैसे पहचाने बैटरी है, देखिए प्लस है, बहुत सारा सेल लगा हुआ है ना, तो इसे बैटरी, ठीक है। ये बैटरी यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे स्विच है, कौन सा स्विच, ओपन स्विच, ठीक है। और ये बल्ब नहीं जलेगा, तो बोला कि स्विच अगर ओपन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। स्विच ये क्या ओपन का मतलब स्विच ऑफ है, ठीक है। इतना समझ चुके हैं आप। इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड समरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है, ठीक है। और सेल और बैटरी जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा सेल और बैटरी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बल्ब कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर लाइट एनर्जी में जाता है, ठीक है। स्विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्विच क्या करता है, बताता है, फॉलो करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंट्रोल करता है। जैसे स्विच ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फॉलो ओनली द क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिक हमेशा फॉलो होता है वही क्लोज सर्किट में, ठीक है। सर्किट डायग्राम यूजफुल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजियर, यूज इट वाइजली एंड सेफली, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग अपना लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते, जैसे हम लोग को गर्मी लग रहा है तो फैन ऑन कर दिए, टीवी कुछ मूवी देखना है तो टीवी ऑन कर दिए, ठीक है। तो ये हम लोग को लाइफ को क्या कर देता है, ईजी कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट नीड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, a path to follow and device to use electricity, when the electric circuit is complete the current follow and work, ठीक है। तो ये कंप्लीट समरी हुआ, ठीक है, या शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये है आपको ये बात चाहिए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए नोट्स वगैरह बनाना हो तो नोट्स बना सकते हैं।
ठीक है। ये है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 3 एनसीईआरटी, ठीक है। कंप्लीट समरी है, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी है, ठीक है। ये आप लोग